हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोस्टल प्लेन। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इंडिया सदर्न डायरेक्शन में 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है और इसी कारण से इसे पेनिनसुलर कहा जाता है। हमारे इंडिया के अंदर इंडिया के सदर्न पार्ट को 3 साइड वाटर बॉडी से घेरने वाली वाटर बॉडीज हैं अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। स्टूडेंट, अभी जैसे पिछले टॉपिक के अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमारा इंडिया के सदर्न डायरेक्शन में सबसे पुराना ओल्डेस्ट लैंड एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल शेप लैंड एरिया है जिसके एजेस लो लाइंग होते हैं और सेंट्रल प्लेस से ये हाईलैंड होता है। इसी वजह से जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके बीच वाले पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड कहा गया है। स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और वाटर बॉडी, इन दोनों के बीच में जो प्लेन एरिया है उसे कोस्टल प्लेन कहा जाता है। द कोस्टल प्लेन लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। कोस्टल प्लेन आता है वेस्ट और ईस्ट के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में। द प्लेन इन द वेस्ट इज नैरो इन गुजरात। स्टूडेंट, जो गुजरात स्टेट है ये कोस्टल प्लेन की सबसे बड़ी लंबाई की दूरी को शेयर करता है और सबसे छोटी कोस्टल बॉर्डर को शेयर करता है गोवा। लेकिन गुजरात का जो ब्रेथ है वो काफ़ी नैरो है। while the eastern plain are broad as several river from delta here, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया पर बहुत सारी रिवर अपना माउथ बनाती हैं। अपने माउथ से पहले अपने द्वारा लाई हुई जितनी भी सिल्ट और सैंड है वो जमा कर देती हैं और उसके कारण डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज मालाबार कोस्ट। वेस्ट कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। इन साउथ एंड कोंकण इन द नॉर्थ, और वेस्टर्न कोस्टल एरिया का ही ऊपरी हिस्सा मुंबई से लेकर गोवा तक का जो कोस्टल एरिया है इसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है। लगून्स एंड बैक वाटर इन केरल आर अ यूनिक फीचर ऑफ द वेस्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। लगून्स और बैक वाटर जो केरल के अंदर दिखाई देता है ये एक यूनिक फीचर है वेस्ट कोस्ट का। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड द नॉर्थन सिरसर, while the southern part is called the कोरोमंडल कोस्ट। जबकि जो सदर्न पार्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अरेबियन सी। द फॉर्मर आर मोस्टली ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन। ज़्यादातर ये वॉल्केनिक ऑरिजिन है, while the latter are of coral origin. Barren Island is an active volcano in India. बैरन आइलैंड ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जो हमारे इंडिया के अंदर
पाया जाता है। These islands are very small and most of them are uninhabited. हमारे इंडिया के अंदर 2 आइलैंड्स ग्रुप पाए जाते हैं। वन इज लक्षद्वीप एंड सेकेंड अंडमान निकोबार। स्टूडेंट, इन आइलैंड ग्रुप में पाए जाने वाले जो आइलैंड्स हैं वो ज़्यादातर इनहैबिटेड हैं, यानी इन जगह पर ह्यूमन बीइंग्स, कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जहाँ पर रह ही नहीं सकते, इतने छोटे एरिया में ये पाए जाते हैं। हाउएवर मैनी ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट फॉर टूरिज्म, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो टूरिज्म के लिए अच्छे माने जाते हैं। ऑल द मेजर फिजिकल यूनिट ऑफ इंडिया gave it a unique geographical identity. The northern plain and the coastal plain are important for agriculture and hence densely populated. The peninsular plateau, especially the छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, और मुख्य रूप से जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, is rich in minerals, wealth, and as such contribute significantly to the industrial development of the country. Now, स्टूडेंट, यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल यूनिटी है वो किस प्रकार से है। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर्म्स ए सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट। हमारे पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर एक ही प्रकार की ज्योग्राफिकल यूनिट पाई जाती है। ऑल द फिजिकल डिवीजन आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। जितने भी फिजिकल डिवीजन हैं हमारे इंडिया के अंदर, ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। द प्रेजेंट फॉर्म एंड शेप ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। द पेनिनसुलर प्लेट्यू एग्जिस्ट मच बिफोर द हिमालय। पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन, का ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन हिमालय से काफ़ी पहले हो चुका था। इसके बाद में हिमालय बना और हिमालय के बाद में नॉर्थर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। साइंटिस्ट बिलीव दैट द शैलो सी कॉल्ड द टेथिस सी एग्जिस्टेड एट अ प्लेस वेयर द हिमालयाज स्टैंड टुडे। जो नॉर्थर्न प्लेन है, इस नॉर्थर्न प्लेन के प्लेस पर पहले हिमालय माउंटेन रेंजेस के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर एक सी देखा जाता था, ऐसा ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट का बोलना है। हिमालय माउंटेन रेंजेस के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ धीरे धीरे रिवर्स के द्वारा लाई हुई एलुवियल सॉइल से जो टेथिस सी था वो फिल हो गया और उसकी जगह पर एक वास्ट प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। द हिमालय स्टैंड टुडे। द रिवर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया deposited huge amount of sediment in this shallow sea. The internal forces creates folds and crumples in these sediments as they begin rising up as the Himalayas. Now students, हम अगले टॉपिक पर आते हैं। The rivers
from the Himalaya continue to deposit alluvial in the depression that existed between the Himalayas and the peninsular plateau. Students, rivers from the Himalayas, नदियाँ जो हिमालय से निकली, कंटिन्यू टू डिपॉजिट एलुवियल, ये लगातार एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती रही। एलुवियल सॉइल यहाँ डिपॉजिट होता रहा, दैट एग्जिस्ट बिटवीन द हिमालयस एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, दस द नॉर्थर्न प्लेन वर फॉर्म्ड। इसके बाद में यहाँ नॉर्थर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। द हिमालय प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नॉर्थर्न चिली विंड्स, हिमालय हमें सुरक्षित रखता है नॉर्थर्न एरिया से चलने वाली जो बहुत ज़्यादा ठंडी आर्कटिक विंड्स हैं उनसे। कॉज रेनफॉल बाय ऑब्स्ट्रैक्टिंग मॉनसून विंड्स, जबकि जो मॉनसून विंड्स हैं वो हिमालय से टकराने के बाद में वो हमारे इंडिया के अंदर ही बनी रह जाती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो नॉर्थ पोल से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे इंडिया के अंदर एंटर कर जाती और चाइना जैसी कंडीशन, चाइना जैसी ठंडी हमारे इंडिया के अंदर भी देखी जाती। और इसके साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर जो मॉनसून विंड्स हैं वो इंडिया के अंदर ही रुक जाती हैं टकराने के बाद में, जिसका फॉर्मेशन इंडियन ओशियन से होता है। द हिमालयस पजेस एनॉर्मस फॉरेस्ट वेल्थ एंड रिच वाइल्ड लाइफ। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हिमालय के अंदर एक लार्ज अमाउंट में वेल्थ और वाइल्ड लाइफ भी देखी, फॉरेस्ट की वेल्थ और वाइल्ड लाइफ भी देखी जाती है। द ग्रेट प्लेन्स आर हाईली फर्टाइल एंड सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन। ये हिमालय माउंटेन रेंजेस द ग्रेट प्लेन आर हाईली फर्टाइल। जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर अवेलेबिलिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने की वजह से डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए ग्रेट हाउस ऑफ मिनरल। पेनिनसुलर प्लेट्यू पर एक लार्ज अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं जो डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ ग्रेट स्टोर हाउस ऑफ मिनरल एंड सपोर्ट मॉडर्न इंडस्ट्री। कोस्टल प्लेन आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। इसके साथ साथ कोस्टल प्लेन पर भी डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है एंड सेवरल मेजर पोर्ट सर्व एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे पोर्ट भी देखे जाते हैं। 12 मेजर एंड 181 माइनर पोर्ट्स आर फाउंड इन इंडिया। कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। कोस्टल प्लेन पर इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह से, लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज पाए जाने की वजह से डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। सेवरल मेजर पोर्ट्स सर्व एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारे इंडिया के अंदर जो बहुत सारे लार्ज अमाउंट में पोर्ट्स पाए जाते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करते हैं। दस ऑल द फिजिकल डिवीजन आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंट्री। नन कैन प्रॉस्पर विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर। एक जोग्राफिकल एरिया दूसरे जोग्राफिकल एरिया के बिना डेवलपमेंट नहीं कर सकता।
इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आप तक भिजवा दी एक्सरसाइज करा दी जाएगी आज।